Hi बच्चे लोग, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. Students, as you all know, CBSE की तरफ से लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज हो गया है. हम पिछले वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे. अगर आप वो देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करिए या लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, सो एट फर्स्ट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. ठीक है, सो 32 क्वेश्चन क्या है, रीड करो स्टूडेंट्स. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंस a centimeter and b centimeter, okay, from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree. that means जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो a डिस्टेंस से 30 डिग्री है एंड b डिस्टेंस से 60 डिग्री है. देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल. ओके, एट फर्स्ट ड्रॉ करते हैं. देखो, सपोज ये कैंडल है, ठीक है, ए बी. यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी. ये जो दूरी है ये ए सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है ये बी सेंटीमीटर है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 है एंड यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है. ठीक है, यहाँ पे आपके कॉइन है, यहाँ पे कॉइन है. एक ए डिस्टेंस दूरी पर है, एक बी डिस्टेंस दूरी पर है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल ए बी. ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो देखो किस तरह से फाइंड आउट करोगे. सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है एंड बेस गिवन है. सो परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन है, टीपीबी. सो दैट मीन्स आप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो आप tan का फॉर्मूला लगाओगे. सो यूज करो इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. ओके, सो यहां से ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC इंटू tan 60. सो BC B एंड tan 60 क्या है, tan 60 का वैल्यू ये तो आपको याद रखना ही होगा. ये जो वैल्यूज है वो आपको याद रखना होगा. tan 60 का वैल्यू है √3. सो दैट मीन्स B √3. अगेन ये एक ट्रायंगल है ABD, इसमें भी परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है A. सो इसमें भी आप tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, करो. So that means in triangle ABD tan 30 होगा, यहाँ पे tan 30 is equal to TPB परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है एंड बेस BD है. सो यहाँ से एक AB का वैल्यू आएगा, सो वो होगा tan 30 इंटू BD. tan 30 का वैल्यू 1/√3 एंड BD तो A गिवन है, दैट मीन्स A अपॉन √3. ओके, सो यहाँ पे देखो अब ये भी क्या है, ए बी का वैल्यू है, अब ये भी ए बी का वैल्यू है. ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है. सो इक्वेशन 1 ये भी ए बी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है, ये भी ए बी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू. सो इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, करो. सो दैट मीन्स इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करोगे, सो क्या होगा, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर हो जाएगा. यही तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी का वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ द कैंडल. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी √3 इंटू ए अपॉन √3 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी. सो ए बी का वैल्यू आ गया आपका √ए बी, जो आपका फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द कैंडल. ठीक है, ए बी के फॉर्म में आ गया. हाइट ऑफ द कैंडल इज इक्वल टू √A_B. आपको यूनिट यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है या मीटर में है, सेंटीमीटर में. सो ये सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ये गिवन था A सेंटीमीटर, ये B सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, एकदम इजी क्वेश्चन है ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, सो आप क्वेश्चन रीड करो.
देखो क्वेश्चन नंबर 34 में, पहले एक बार यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 34, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में क्या है देखो, द टू प्लम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट and are standing opposite each other on their side of the river which is 80 meter wide। ओके, साथ में यहाँ पे फिगर भी बनाती हूँ तो एक साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक 80 मीटर वाइड एक रिवर है, ये आपका है 80 मीटर। एंड यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है जो सेम हाइट का है, ये जो ट्री है वो सेम हाइट है। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम हाइट है। अब आगे क्या है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे मिडिल में कोई भी एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ओ है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 एंड 60 है। ओके, ये 30 एंड 60, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कौन सा 30 कौन सा 60 करोगे, ये आप कॉमन सेंस है। ये देखो ज्यादा झुका हुआ है तो ये कम होगा, ये 30 होगा, ये ज्यादा उठा हुआ है सो ये 60 होना चाहिए। यहाँ पे तो अब ये गिवन नहीं होगा, ये कॉमन सेंस लगा के आप यूज कर लोगे। सपोज ये ए बी सी, ए बी ये तो ओ गिवन है, ये सी एंड ये पॉइंट डी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। ये जो ट्रीज है इसका आपको हाइट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स किसी एक का फाइंड आउट कर लोगे, दोनों का ही आ जाएगा। एंड क्योंकि बिकॉज ये दो सेम हाइट के हैं। एंड और एक कुछ क्वेश्चन है वो है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, दैट मीन्स ओ सी का डिस्टेंस एंड ओ बी का डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस 80 है, लेकिन इसका अलग अलग डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट क्या लगाओगे, पहले क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। देखो पहले तो ये ट्रायंगल ए बी ओ में आप ये ए बी फाइंड आउट करोगे, यहाँ से इस ट्रायंगल में से भी सी डी फाइंड आउट करोगे। सो ये ए बी और सी डी क्या है, सेम वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन में से उस वैल्यू को हम इक्वेट करके कुछ हो सकता है, तो वही ट्राई करेंगे। सो पहले ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलरली परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है। अब बेस को देखो यहाँ पे एक आप काम कर लो, टोटल 80 है। सपोज ये जो सी ओ है ये x मान लो, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, टोटल 80, 80 में से x हमने इसको मान लिया, दैट मीन्स 80 माइनस x। ओके, सो पहले ये लाइन एक बार लिख लो, लेट CO इज इक्वल टू x। क्वेश्चन किस में गिवन था, मीटर में, क्वेश्चन गिवन था मीटर में, सो x मीटर। सो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। अब इन ट्रायंगल ABO में TPB फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है TPB, सो TPB लगाओ, tan 30 is equal to perpendicular, that means AB and base 80 minus x। so यहाँ से AB का क्या वैल्यू आएगा, tan 30, that means 1 upon root 3 into 80 minus x। एक इक्वेशन आया, इसको 1 लिख दो। अब इस ट्रायंगल में DCO, इन ट्रायंगल DCO में TPB यूज करो, tan 60 है यहाँ पे, TPB tan theta is equal to perpendicular upon base, that means DC upon CO। so यहाँ से DC का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 60, that means root 3 into COx। ओके, सो ये AB और CD सेम है, सो यहाँ पे आप लिखोगे, ऊपर आ जाओ, सो बाय द गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो कि बाय द गिवन कंडीशन, by the given condition 1 upon root 3 into 80 minus x is equal to root 3x। ठीक है, सो ये दोनों को सॉल्व करोगे, सो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा। देखो ये रूट 3 उधर लेकर चले जाओ, सो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स रूट 3, यहाँ पे आके रूट 3 इंटू रूट 3 3x।
सो x उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 80. सो x इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू 20 मीटर. सो यहाँ पे कौन सा, देखो ये वाला आंसर आ गया कि ये जो पॉइंट से ये दो ट्रीज के डिस्टेंस क्या है वो आंसर आ गया. एक 20 है, सो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 दैट मीन्स 60. 80 माइनस 20 क्या है 60 मीटर. सो हाँ, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, क्वेश्चन था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज, तो ये डिस्टेंस आ गया. एक CO 20 मीटर एंड BO 60 मीटर. ठीक है, वेरी गुड. सो अब और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये हाइट फाइंड आउट करना है. सो किसी भी आप यहाँ पे पुट कर दो, किसी भी इसमें पुट कर दो, आ जाएगा. सपोज इक्वेशन 2 में पुट कर दो x का वैल्यू, सो DC आ जाएगा 20√3. ठीक है, सो यहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x का वैल्यू. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 DC is equal to √3x, that means √3 into 20, that means 20√3 मीटर. सो ये आ गया आपका हाइट ऑफ द ट्री. ओके, ये क्वेश्चन हो गया 34. अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, वो क्वेश्चन नंबर 34 के साथ इंटरनल चॉइस में है और लगा के और एक क्वेश्चन है. दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको करना होगा, ये क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन करो. 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेते. क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई. ओके, सो सबसे पहले तो एक 50 मीटर हाई हम बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन के साथ साथ अगर फिगर बनाओगे तो हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आएगा. देखो, सो पहले हमने रीड करा कि एक बिल्डिंग है जो 50 मीटर हाई है. ये भी क्वेश्चन नंबर 34 है. सपोज ये एक बिल्डिंग है जो 50 मीटर हाई है. अब आगे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द and observe from the top of a tower at 30 degree and 60 degree respectively. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक आप टावर के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, इसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो किस तरह से होगा. सपोज ये टावर है, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सो इसके टॉप एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट मीन्स इस तरह से अगर आप इसको ऐड करोगे, यहाँ से लाइन खींचो, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है आपके 30 एंड इसके टॉप में से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये यहाँ से यहाँ तक ये है 60. ये आपको गिवन है. सो ये अगर 30 है, इस तरह से देखो, ये जेड वाला एंगल आप जानते हो, सो इस तरह से ये भी आपका 30 होगा एंड ये 60 है, सो दैट मीन्स ये भी आपका 60 होगा. सो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 30 और यहाँ से 60. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आगे देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर. ये जो टावर है इसका हाइट आपको फाइंड आउट करना है और बिल्डिंग और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, वेरी गुड. सो किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, देखो पहले कुछ कंसेप्ट लगा लो. ये DC 50 मीटर है तो ऑफ कोर्स ये EB हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर. ओके, सो आपको AB पूरा फाइंड आउट करना है. ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ गिवन नहीं है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखो स्टूडेंट्स, पहले ये ट्रायंगल देखो, जो छोटा वाला ट्रायंगल है AED, इस ट्रायंगल में यहाँ पे AE देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है एंड DE क्या है, बेस है. सो अब TP भी यूज करो. इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू AE अपॉन DE. सो यहाँ पे AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू tan 30 दैट मीन्स 1 अपॉन √3 इंटू DE. ओके, इसको आप अब इक्वेशन 1 करके रख दो. अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इस पे आ जाओ. इन ट्रायंगल
ABC में AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1060. सो 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन BC. ठीक है. सो यहाँ से AB का मीनिंग क्या है? आप AB की जगह आप लिख सकते हो AE प्लस 50. AB का मीनिंग क्या है? AE प्लस यहाँ से यहाँ तक 50. सो एक बार वो लिखो 1060 इज इक्वल टू AE प्लस 50 अपॉन BC. सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि 10 AE प्लस 50 इज इक्वल टू 1060 का वैल्यू √3 BC. सो देखो जैसे इसके 34 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या था, ये दो ट्रीज का दोनों साइड में जो हाइट था दोनों के इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व हुआ था. सो यहाँ पे क्या चीज है जो इक्वल है जिसको हम इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे BC जो है और यहाँ पे DE जो डिस्टेंस है ये तो सेम है. BC एंड DE सेम है या नहीं है? सेम है. सो हम इसमें से देखो BC आपका आएगा, इसमें से BC अगर इसको और एक लाइन आप करोगे सो BC क्या आ जाएगा? BC आप आएगा आपका AE प्लस 50 अपॉन √3. ये आपका BC आ गया. और DE इसमें से DE आएगा. DE क्या हो जाएगा? √3 AE. यहाँ पे अगर और एक लाइन लिखोगे DE क्या हो जाएगा? √3 AE. सो देखो दोनों में से हम ये वैल्यूज इक्वेट करके यहाँ से हमारा AE का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. देखो तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? AE प्लस 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 AE. √3 AE. सो आगे कैलकुलेशन करो क्या होगा? AE प्लस 50 इज इक्वल टू √3 3 AE. सो 3 यहाँ पे 3 AE से एक AE माइनस करोगे तो 2 AE इज इक्वल टू 50. सो AE इज इक्वल टू 25 मीटर. सो देखो ये वाला आंसर आपका आ गया. जो हाइट ऑफ द टावर 50 प्लस 25 सो दैट मीन्स 75 मीटर. सो हाइट ऑफ द टावर आपका आ गया. इसमें टोटल AB क्या हो गया? 25 प्लस 50 मीटर दैट मीन्स आपके 75 मीटर. सो हाइट ऑफ द टावर आपका आ गया. अब क्या करना है? BC. सो बस इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में AE का वैल्यू पुट कर दो. AE हमारा 25 मीटर है. सो आ गया. सो यहाँ पे क्या था? AE प्लस 50 अपॉन √3 ये था आपका किसका वैल्यू? यहाँ पे BC का वैल्यू ये था. सो यहाँ पे AE की जगह 25 प्लस 50 अपॉन √3 दैट मीन्स 75 अपॉन √3. अब यहाँ पे नीचे √3 अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हो उसे √3 से मल्टीप्लाई करो. उसके आगे क्या होगा? 75 अपॉन √3 और नीचे √3 मल्टीप्लाई होके 3 से देखो 3 1 सा 3 यहाँ पे 3 2 सा 6 15 3 5 सा 15 दैट मीन्स 25 √3. बस ये इतना मीटर. सो B और C ये जो आपके डिस्टेंस है टावर और बिल्डिंग के बिटवीन में वो है 25 √3 मीटर. ओके स्टूडेंट्स. सो ये क्वेश्चन है.